औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद सदीक फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल से। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंग्लिश का क्लास 6 का, जो हमने पढ़ा था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने कर्ज खुशी से अदा करते हैं। आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 5 और 6 है, लेसन नंबर 1 इंग्लिश क्लास 6। इनके मीनिंग जो है ना, वर्ड्स मीनिंग और ग्रामर व्हाइट बोर्ड पर आप बच्चों को नजर आ रही है। बेटा, आप बच्चों अपनी कच्ची पेंसिल वगैरह तैयार करके रखें। आप टेक्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं ताकि आप बच्चे जो है ना मुश्किल अल्फाज के मानी और ग्रामर वगैरह जो है ना साथ साथ लिखते जाएंगे। The Rasul sallallahu alaihi wasallam also advised his companion to avoid doubtful things in business dealing. Advised नसीहत की to avoid बचना डाउटफुल मशकूक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को नसीहत फरमाते कि कारोबारी मामलात में मशकूक चीजों से बचें या एहतराज करें। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु reported the Rasul sallallahu alaihi wasallam as saying, what is lawful is clear and what is unlawful is also clear, but between them are certain doubtful things which many people do not recognize. Reported बयान फरमाया, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, जो चीज जायज है वो वाज़ेह है और जो चीज नाजायज है वो भी वाज़ेह है, लेकिन इनके दरमियान बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मशकूक हैं, जिन्हें बहुत से लोग पहचानते ही नहीं हैं। He who guards against doubtful things keeps his religion and his honor blameless, but he who falls into doubtful things fall into what is lawful. त्रिमजी बेटा, मैंने पिछले लेक्चर में भी आप बच्चों को बताया था, सियासत की जो मशहूर 6 मुस्तनद किताबें हैं उनमें से एक अहादीस है, और इसका जो बामुहावरा तर्जमा बनेगा वो ये बनेगा, वो जो अपने आप को महफूज रखता है मशकूक चीजों से, वो अपने मजहब और इज्जत को बेदाग रखता है, लेकिन जो मशकूक चीजों में पड़ जाता है वो नाजायज में पड़ जाता है। हजरत जाबिर रिपोर्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as saying, Allah shows mercy to the man who is kind when he sells, when he buys and when he makes a claim. बुखारी। यह भी बेटा उन सियासत की जो 6 मशहूर मुस्तरद अहादीस की किताबें हैं उनमें से एक हदीस का नाम है। काइंड का मतलब मेहरबान है, सेल्स का मतलब है फिरोख्त करना या बेचना, बाइस का मतलब है खरीदना, क्लेम का मतलब है दावा। अल्लाह उस शख्स पर अपनी रहमत निशावर करता है जो फिरोख्त करते वक्त, खरीदते वक्त और दावा करते वक्त मेहरबान हो। पैराग्राफ नंबर 6, The companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam acted upon his teachings and following his golden examples in business dealing laid the foundation of a pious welfare society. Acted upon अमल किया, ये यहाँ वर्ब इस्तेमाल हुआ है बेटा, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। फॉलोइंग पहली करके, टीचिंग तालीमात, गोल्डन एग्जाम्पल्स सुनहरी असूल।
लेड यहाँ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, रखी। फाउंडेशन का मतलब है बुनियाद। पेस यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है बेटा। एडजेक्टिव a word which adds to the meaning of noun or pronoun। वेलफेयर का मतलब है फलाही, ये भी यहाँ बेटा एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद लास्ट है सोसाइटी, ये यहाँ जो है ना नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नाउन इट इज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया और कारोबारी मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे असूलों पर अमल करके एक पाकीज़ा फलाही मुआशरे की बुनियाद रखी। बेटा व्हाइट बोर्ड पर जरा तवज्जो करें, ये जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं और साथ में ग्रामर भी लिखी हुई है, ये आप बच्चों को समझा दो। पहला जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है एडवाइज्ड। एडवाइस बेटा ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अभी भी मैंने आपको बताया वर्ब क्या होता है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। डाउटफुल, डाउटफुल बेटा एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन के मानी में इजाफा करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मानी, इसका उर्दू में जो मानी होगा वो डाउटफुल का मानी है मशकूक। लाफुल भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसका मानी जो है ना वो है जायज। उसके बाद क्लियर है, ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसका उर्दू में मानी है बेटा वाज़े। ही जो है ना वो एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of a noun। ये ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। ये क्यों इस्तेमाल होता है? ये रिपीटिशन ऑफ नेम्स, बार बार नाम का इस्तेमाल करने के बजाय हम ये प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद काइंड है, ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसका मानी है मेहरबान। एक्टेड अपॉन ये वर्ब है, ये वर्ब की जो किस्म है इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बेटा क्या होता है? इज अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडवर्ब टू क्रिएट डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। लेड ये भी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसका मानी है रखी। एक्टेड अपॉन का जो मानी है उसका मतलब है अमल किया। पेस, पेस की जो है ना एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसका उर्दू में जो मानी है वो है पाकीज़ा। ये लास्ट जो हमारे पास वर्ड है ये एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है सोसाइटी, इसका जो मानी है ये है मुआशरा। बेटा आज जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। वस्सलाम। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह।